बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी और बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली गुंदकतीरा की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसके फ़ायदों के साथ साथ इसके नुकसान भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह इसको यूज़ करना है, कितनी क्वान्टिटी में आपने इसको इस्तेमाल करना है, किस तरह इसको भिगोना है। देखने में ये रेसिपी बिल्कुल छोटी सी होगी, लेकिन यकीन जाने आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है गुंदकतीरा। ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। पहाड़ी इलाकों में दरख्त होते हैं, उनकी खाल से बेसिकली ये निकलता है गुंदकतीरा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 100 ग्राम गुंदकतीरा ले लिया है। किसी भी पंसार स्टोर से आपको आराम से ये मिल जाता है, तो ये बहुत सस्ते में मिलता है। सस्ता इतना है लेकिन फायदे इसके इतने ज्यादा है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे हस्बे ज़रूरत मैंने गुंदकतीरा लिया है। तो सबसे पहले इसका जो फायदा है, ताकत में इजाफा, पेशाब की बेकायदगी, इमराज कल्ब से बचाएं, मुदाफ़ती निज़ाम की दुरुस्तगी, जिल्द के लिए फायदेमंद, पेशाब के पीलापन को खत्म करता है, दूध पिलाने वाली माओं के लिए मुफीद, मैदा, जिगर, मसाना और खून की गर्मी को नॉर्मल रखता है। तो इसको बाकायदा इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको भिगो के किस तरह से रखना है, इसे हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है, कितनी क्वान्टिटी में हम इसको लेते हैं, तो ये भी आपको मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है। इसमें रात को बिल्कुल थोड़ा सा मैंने गुंदकतीरा डाला है। आपने इसकी क्वांटिटी कम रखनी है, बहुत ज्यादा नहीं रखनी। तकरीबन इतना सारा मैंने ये गुंदकतीरा भिगो के रखा है। और मिट्टी का बर्तन ले, मिट्टी का बर्तन ही है, कोई मसला नहीं, घर में जो भी बर्तन है आप उसमें इसको भिगो के रख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैंने ये आप देख सकते हैं तुक मलंगा भी डाला है। अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जब आप इसको रात भर के लिए खुले पानी में भिगो के रखेंगे तो इस शक्ल में, क्रिस्टल की शक्ल में आपको ये नजर आएगा, बिल्कुल नरम और ये सॉफ्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके इतने सारे फायदे हैं। एक तो इसको मैंने इस तरह से भिगो के रखा है, इसके अंदर मैंने शक्कर शामिल की है। आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं, आप इसे पानी में भी ले सकते हैं, शरबत में भी, लस्सी में भी, जिस चीज़ में आपका दिल करे। घर में दलिया वगैरह बनाते हैं उसमें भी आप इसको डाल के खा सकते हैं। चीनी डालना चाहे चीनी डाल सकते हैं, शक्कर डालना चाहे शक्कर डाल सकते हैं। जो शुगर के मरीज हैं वो इसको भिगो के ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ना चीनी डालें और ना ही शुगर डालें। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं एक और बर्तन में मैंने तुक मलंगा और ये गुंदकतीरा दोनों चीजें भिगो के रखी हैं। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने ये चीजें भिगो के रखी हैं पानी में। ये अच्छे से ये देखें आप फूल चुकी हैं। तो रात भर के लिए इसको भिगोना बहुत जरूरी है, ताकि इसके अंदर जितना पानी जज़ब हो जाए इतने इसके जबरदस्त फायदे होते हैं, इसके अच्छे नतीजे आते हैं। गुंदकतीरा गर्मी का तोड़, मजबूत हड्डियां बनाता है, पेशाब की जलन के लिए बहुत ही ये बेहतरीन चीज है। जिन बहन भाइयों को पेशाब का मसला है, गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, पानी कम लोग पीते हैं, नाक से खून बहना जिसे हम नक्सीर कहते हैं, तो अक्सर बच्चों को नक्सीर का प्रॉब्लम होता है गर्मियों में बहुत ज्यादा। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज है, बड़ों के लिए भी। तो आपने इसको इस्तेमाल इस तरीके से करना है। तकरीबन आपने एक दिन गुंदकतीरा यूज करना है, एक दिन आपने छोड़ना है। डेली आपने गुंदकतीरा यूज नहीं करना। एक दिन आपने इसको यूज करना है, दूसरे दिन आपने इसको छोड़ देना है। कब्ज की शिकायत को दूर करता है, गुर्दों की तकलीफ को दूर करता है, गुर्दों में पथरी वगैरह हो तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे फवायद आपको मिलेंगे। कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। लू लगने की सूरत में जिस्म को ठंडा और सर्दी में जिस्म को गर्म रखने में अहम किरदार अदा करता है। जिस्म में पानी की कमी से बचाता है, जिल्द को बूढ़ा होने नहीं देता। इन तमाम फायदे के साथ साथ गुंदकतीरा के नुकसान ये हैं कि अगर इसे इस्तेमाल करने के बाद ज्यादा से ज्यादा पानी ना पिया जाए तो इस तरह से सांस की नाली बंद होने का खदशा होता है। तो इसको इस्तेमाल करने के साथ साथ आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। अगर आप दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीते हैं तो गुंदकतीरा जब आप यूज कर रहे हो तो आपने 10 से 12 गिलास पानी के इस्तेमाल करने हैं। तो इसको जिस तरह से आप चाहे आप इसको बना सकते हैं, इसको पी सकते हैं, आप इसको दलिया में डाल के खा सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसका एक ये तरीका नहीं कि आपने सिर्फ इसको शरबत के अंदर ही घोल के लेना है। अगर मेरी ये गुंदकतीरा की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।